हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर जाकर इस पर कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वायरी कर सकते हो, कोई भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो। ओनली व्हाट्सएप, कॉल मत किया करो इस पर, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और इतना टाइम नहीं रहता कि सबकी कॉल रिसीव करके उनका आंसर किया जा सके। तो दोस्तों, आप इस नंबर पर जाकर अपनी पीडीएफ बुक करवा सकते हो, क्योंकि जो नोट्स बनते हैं आप अगर वीडियो पॉज करके उन्हें नोट कर सकते हो किसी नोटबुक में तो कर लिया करो। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो आप ये पीडीएफ बनी बनाई ले लिया करो। और दोस्तों, ये ज्वाइन बटन है हमारे चैनल पर, ये ज्वाइन बटन मिल चुका है हमें। इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाओगे। और मेंबर बनने के बाद 159 रुपये का पैक है। 159 रुपये में आपको एक महीने में एक बार कॉल करने का मौका मिलेगा हमसे आप कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपनी कोई भी समस्या का सॉल्यूशन करवा सकते हो। और आपको एक महीने में एक बार कोई एक पीडीएफ भी इसी पैसे में मिलेगी, अगर आप 159 रुपये का ये मेंबरशिप लेते हो तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं। एक नंबर टॉपिक है नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स, कि नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। और नंबर 2 टॉपिक है स्क्रू रनर गेट। ये दो टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखिए, नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ये क्या होता है, नोजल को मोल्ड के साथ इतनी फोर्स से लगा दिया जाता है। जो नोजल है ये नोजल है और ये हमारा मोल्ड हो गया, इतना मोल्ड हो गया। तो इसमें क्या बताया गया, नोजल को मोल्ड के साथ, इस नोजल को इस मोल्ड के साथ इतनी फोर्स से लगा दिया जाता है, मतलब इतनी ताकत के साथ लगा दिया जाता है, ताकि इंजेक्शन स्ट्रोक के दौरान पिघला हुआ प्लास्टिक, जब इंजेक्शन हमारा मोल्ड में मटेरियल भेजता है, इंजेक्शन के द्वारा मोल्ड में मटेरियल जाता है, उसके दौरान पिघला हुआ प्लास्टिक स्क्रू बुश, ये स्क्रू बुश हो गया, स्क्रू बुश और नोजल से लीक होकर, ये नोजल हो गया, इससे लीक होकर बाहर ना जा सके, इतना फोर्स लगाया जाता है। मैकेनिकल स्टॉपर की एडजस्टमेंट इस प्रकार कर दी जाती है। जो मैकेनिकल इसमें वो होता है, मतलब टेक्निकली चीज़ें होती हैं कुछ स्टॉपर की, यहाँ पे जाकर हमारा नोजल रुकेगा। मोल्ड पर इतना कनेक्ट होने के बाद हमारा जो नोजल है वो रुक जाएगा। मैकेनिकल स्टॉपर की एडजस्टमेंट इस प्रकार कर दी जाती है जिससे मोल्ड के ऊपर इंजेक्शन यूनिट के द्वारा अधिक दबाव न पड़ सके। दोबारा समझना, मैकेनिकल स्टॉपर की एडजस्टमेंट, इसकी सेटिंग इस प्रकार कर दी जाती है जिससे कि मोल्ड के ऊपर, ये मोल्ड हो गया, इसके ऊपर इंजेक्शन यूनिट के द्वारा, ये हमारा नोजल हो गया, इसके पीछे यहाँ पे इस जगह इंजेक्शन यूनिट होती है, इंजेक्शन यूनिट के द्वारा अधिक दबाव न पड़ सके, मतलब इस मोल्ड पर अधिक दबाव न पड़ सके। अधिक दबाव से मोल्ड की लाइफ कम होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ पर अधिक फोर्स डालेंगे, मान लिया कोई चीज़ हमारी एक हद तक फोर्स सहन कर सकती है, अगर हम उस पर उससे ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो वो टूट जाएगी या फिर डैमेज हो जाएगी, कोई ना कोई उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मोल्ड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब मोल्ड की लाइफ कम होती है। अगर हमारा मोल्ड 2 साल चलना होगा तो वो केवल 1 ही साल या 1.5 साल चलेगा। और मशीन को अधिक कार्य करना पड़ेगा, और मशीन को भी अधिक कार्य करना पड़ेगा, जितना वो कार्य करती उससे ज़्यादा कहीं उसे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे नोजल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। मैं एक बार और आपको पढ़ के बता देता हूँ। नोजल को मोल्ड के साथ इतनी फोर्स से लगा दिया जाता है ताकि इंजेक्शन स्ट्रोक के दौरान पिघला हुआ प्लास्टिक स्क्रू बुश और नोजल से लीक करके बाहर न जा सके। मैकेनिकल स्टॉपर की एडजस्टमेंट इस प्रकार कर दी जाती है जिससे मोल्ड के ऊपर इंजेक्शन यूनिट के द्वारा अधिक दबाव न पड़ सके। अधिक दबाव से मोल्ड की लाइफ कम होती है और मशीन को अधिक कार्य करना पड़ता है। ये डायग्राम है, आप इससे समझ सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये है स्क्रू रनर गेट। ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, आप इसमें देखकर भी समझ सकते हैं और मैं आपको समझा भी देता हूँ। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर मोल्डिंग करते समय कुछ फालतू यूजलेस प्लास्टिक मटेरियल का निर्माण हो जाता है।
आप देखते होंगे जब भी इंजेक्शन यूनिट से हम पार्ट बनाते हैं तो उस पर कुछ ऐसा ये बन के आता है प्लास्टिक का, मतलब ये एक्स्ट्रा होता है, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बिना हमारा काम भी चलने वाला नहीं है। तो ये स्क्रू रनर गेट होता है। स्क्रू ये हो गया और रनर ये हो गया और गेट ये हो गया। स्क्रू जो है, स्क्रू ये हो गया, ये हमारा नोजल से कनेक्ट रहता है, मतलब नोजल से जब मटेरियल निकलेगा वो स्क्रू के द्वारा रनर में जाएगा, रनर से होते हुए, गेट से होते हुए वो मोल्ड में प्रवेश करेगा और मोल्ड में जो भी हम वस्तु बनाना चाहते हैं वो वस्तु, वो पार्ट बन जाएगा। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर मोल्डिंग करते समय कुछ फालतू यूजलेस प्लास्टिक मटेरियल का निर्माण हो जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। मोल्ड के अंदर वे रास्ते जो मोल्ड की कैविटीज़ को आपस में जोड़ते हैं, जो मोल्ड की हमारी कैविटी होती है जिसमें पार्ट हमारा बनता है, मटेरियल जाके उसी में पार्ट बनता है, मतलब कैविटी में पार्ट बनता है, उसको आपस में जोड़ता है। मोल्ड के अंदर वे रास्ते जो मोल्ड की कैविटी को आपस में जोड़ते हैं वह रनर कहलाते हैं। जो मोल्ड की कैविटी को आपस में जोड़ते हैं वो रनर कहलाते हैं। ये रनर हो गया। यहाँ से पिघला हुआ प्लास्टिक, जहाँ से पिघला हुआ प्लास्टिक मोल्ड को कैविटी में प्रवेश करता है उसे गेट कहते हैं। ये गेट हो गया, ये गेट हो गया। जहाँ से पिघला प्लास्टिक मोल्ड को कैविटी में प्रवेश करता है उसे गेट कहते हैं। ये गेट हो गया दोनों। ओके। गर्म पिघला हुआ प्लास्टिक, गर्म पिघला हुआ मटेरियल प्लास्टिक मशीन द्वारा इंजेक्ट होकर जिस रास्ते से मोल्ड में प्रवेश करके रनर में जाता है, जिस रास्ते से प्रवेश करके रनर के अंदर जाता है, मतलब स्क्रू के द्वारा जाएगा, रनर में प्रवेश करेगा, फिर गेट में जाएगा, फिर उसके बाद कैविटी में जाएगा मटेरियल। तो गर्म पिघला हुआ मटेरियल प्लास्टिक मशीन द्वारा इंजेक्ट होकर जिस रास्ते से मोल्ड में प्रवेश करके रनर में जाता है उसे स्क्रू कहते हैं, उसे स्क्रू कहते हैं। ये स्क्रू हो गया। मोल्ड में रनर व स्ट्रिप होती है जो मोल्डिंग और स्क्रू को आपस में जोड़ती है। ध्यान से समझिए, मोल्ड में रनर व स्ट्रिप होती है जो मोल्डिंग और स्क्रू को आपस में जोड़ती है। पिघला हुआ प्लास्टिक नोजल से स्क्रू में जाता है, पिघला हुआ प्लास्टिक नोजल से स्क्रू में जाता है। जो नोजल मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो वो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये जो नोजल है, ये नोजल इससे होकर नोजल से स्क्रू में जाता है, नोजल से स्क्रू में जाता है। ये स्क्रू हो गया। उसके बाद रनर में से होता हुआ गेट के रास्ते कैविटी में जाता है। ये रनर हो गया। ये गेट के रास्ते कैविटी में जाता है मटेरियल। इसलिए रनर को स्क्रू और मोल्डिंग का पैसेज वे भी कहते हैं। इसलिए इस रनर को मोल्डिंग का पैसेज वे भी कहते हैं। मोल्ड के ठंडा होने पर इन रास्तों में भी प्लास्टिक ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ये जो रास्ते हैं, स्क्रू रनर और गेट, ठंडा होने पर इन रास्तों में भी प्लास्टिक ठंडा होकर ठोस हो जाता है और वस्तु के साथ ही निकल जाता है। वस्तु को इससे अलग करके डीगेटिंग फालतू प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनको पुनः मोल्डिंग मशीन में रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग कर लेते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इसे दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से हम पार्ट बनाने के लिए इस मटेरियल को भेज देते हैं। जो हमारा स्क्रू रनर और गेट में हमारा मटेरियल वेस्ट होना था, हम उसे दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से वस्तु बनाने के लिए, पार्ट बनाने के लिए उसे पिघलाकर होपर में डालकर दोबारा से हम उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे जो कमेंट है, आप कोई भी एक कमेंट कर सकते हैं, कितने भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी लिख सकते हैं कमेंट में कुछ, और आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।